हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 56 को। देखेंगे कल हमने यही सी प्रश्नावली 56 में ना 1 से लेकर के ये 4 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। और ये 5 नंबर से लेकर के ना जितने भी लैंग्वेज वाले प्रश्न थे उसको हम बोले थे आज हल करा देंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए देखेंगे 5वें को। बोला क्या गया है ना कि भूपेश ने 25 रुपये में के कलम खरीद करके 28 रुपये में बेच दिया था, कितना लाभ हुआ। कल हमने आपको बताया था ना, लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखेंगे बेचे कितना में है 28 रुपया में, खरीदे कितना में थे 25 रुपया में, तो 28 में से 25 जाएगा तो 3 रुपया। तो कितना का लाभ हो गया है, तो आप क्या कहेंगे 3 रुपया का। ठीक है। छठा देखिए, एक आदमी 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से ना 3 दर्जन अंडे खरीद कर लाया है। ठीक है। और 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसे बेच दिया है, तो कितना लाभ हुआ है। तो आप खुद देखिए, और कितना इतना दर्जन खरीदा है यानी कि क्रय मूल्य 18 रुपये दर्जन की दर से 3 दर्जन, तो 18 × 3। अब विक्रय मूल्य अगर 3 दर्जन कीने हैं तो 3 ही दर्जन बेचेंगे। बेचेंगे कैसे, 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन बेच दिए हैं। तो 18 तिया 54 रुपया में कीन करके लाए, और 24 तिया 72 रुपया में बेच दिए। कम में कीन कर लाए, ज़्यादा में बेचे तो क्या होगा लाभ। लाभ बराबर फार्मूला बताइए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 72 माइनस 54, 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1, तो कितना का लाभ होगा, तो आप कहेंगे 18 रुपया का। तो छठा भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ ये 7वें पर, 7वां में क्या बोला गया है कि रुपेश ने 6 रुपये प्रति नींबू की दर से 5 रुपया में 30 नींबू खरीदा। 5 रुपया में 30 नींबू खरीद लिए और 5 नींबू प्रति रुपये की दर से उन्हें यहाँ पर बेच दिए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समझिएगा, 6 रुपये प्रति नींबू की दर से 5 रुपये में 30 नींबू किने हैं। अच्छा ये बताइए, 5 रुपये में अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर 30 नींबू खरीद रहे हैं, है ना, तो 1 रुपया में कितना नींबू किनेंगे, तो आप कहेंगे 30/5 कर दीजिए, 5 छक 30। तो 1 रुपया में 6 नींबू हम किन करके लाए हैं। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि 5 रुपये प्रति नींबू की दर से बेचेंगे। हमने यहाँ पर कीना है कितना, सीपी 6 नींबू, अब बेचेंगे कितना 5 नींबू। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमने 6 नींबू कीना, अब 5 ही नींबू यहाँ पर बेचा है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से समझेंगे, हमने यहाँ पर ना देखेंगे 6 नींबू कीने हैं, दाम यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पर 6 नींबू, ये 5 रुपया में 30 नींबू, तो 1 रुपया में पड़ा है कितना 6 नींबू। तो हमने यहाँ पर 6 नींबू कीना, अब 5 नींबू बेचा। अगर हम 6 नींबू कीन कर लाएंगे समझिए 10 रुपया में, अब 5 नींबू भी बेच देंगे। ठीक है, 5 ही नींबू में हम 10 रुपया कमा लिए, तो हमें 1 नींबू का लाभ होगा कि नहीं। जैसे मान लेते कि हमारे पास ये 2 पेन है। ठीक है, ये 2 पेन ले लीजिए। हमने क्या किया, ये पेन यहाँ पर ये 2 को पेन किन करके लाए। ठीक है, 2 पेन किन करके लाए 5 रुपया में, और हम ना ये वाला समझिए ये भी एक पेन है, तो 2 पेन किन करके लाए 5 रुपया में, और हम एक ही पेन बेचे तो हमें यहाँ पर 5 रुपया का फायदा हो गया। मतलब एक पेन बेच दिए तो हमें एक पेन का फायदा होगा ना। तो सेम वही चीज़ है, हमने 6 रुपया में भी उतना ही चीज़ लिया, 5 रुपया भी उतना ही लगा, लेकिन हमने यहाँ पर 6 नींबू किने हैं, अब 5 ही नींबू बेच दिए, तो हमारा सभी पैसा यहाँ पर आ गया है, तो हमें 1 नींबू का लाभ हो जाएगा। तो लाभ बराबर ये देखेंगे यहाँ पर सी पी माइनस एस पी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि विक्रयमूल माइनस क्रयमूल होता है, तो अभी जस्ट समझाते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा, तो 1 नींबू का लाभ हो जाएगा 1 रुपया का। यहाँ पर फ्रेंड्स समझिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर नींबू वाला है, कहने का मतलब कि जैसे कि हमने ना यहाँ पर 6 नींबू किन करके लाए 1 रुपया में। ठीक है, अब 5 नींबू भी ही बेचे दिए, हम 5 नींबू में ही 1 रुपया कमा लिए, तो 1 नींबू का लाभ होगा ना। तो जस्ट वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो ये इस प्रकार से 7वां सॉल्व हो गया है। देखेंगे फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं ना, 7वें नंबर हमें तो लग गया कि बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग अगर नहीं समझे ना उनके लिए हम दोबारा प्रयास करते हैं ना, एक और तरीका बताते हैं। देखिएगा 7वां नंबर में सबसे पहले आप ये बताइए कि नींबू तो 30 ही को था, नींबू 30 को था ना, तो एक तरफ लिखते हैं सी पी, एक तरफ एस पी। सी पी यानी कि जितना में हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कीने हैं, 30 नींबू हम कीने हैं और 30 ही नींबू हम बेचे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 30 नींबू हम कीने हैं कितना, यहाँ पर देखेंगे 30, यहाँ पर देखेंगे 30 नींबू कीने हैं, एक 6 रुपये प्रति नींबू की दर से कीने हैं। अच्छा, अब 5 रुपये प्रति नींबू की दर से हमें बेचे हैं, तो 6 रुपये प्रति नींबू की दर से कीने हैं, तो ये क्रयमूल्य आ जाएगा 6। 5 रुपये की दर से बेचे हैं तो आ जाएगा 5, तो 6 पचे के 30, 5 रुपया में कीने हैं, 5 छः के 30, 6 रुपये में बेचे हैं, 5 में कीने हैं और 6 में बेचे हैं, तो लाभ होगा। लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखेंगे बेचे हैं 6 में, कीने हैं 5 में, 6 में से 5 जाएगा तो 1 रुपये का लाभ होगा। अब फ्रेंड्स आप देख लेंगे, अगर ये तरीका समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नींबू वाला डायरेक्ट बताए थे। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख सकते हैं, 30 नींबू कीने हैं, 30 नींबू बेचे हैं। कीने हैं 6 रुपये प्रति नींबू, तो 6 पचे 30, 5 बेचे हैं 5 नींबू प्रति, तो 5 छः के 30, 5 में कीन कर 6 में बेचे हैं, तो 1 रुपये का लाभ।
आप फ्रेंड्स उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए 8वें पर बोला गया कि मुकेश ने ना 3 रुपये में यहाँ पर बोला गया है 2 सेब की दर से 30 सेब और 2 रुपये की दर से 2 रुपये में 3 सेब की दर से 30 सेब खरीद करके लाया है और 5 रुपये में 4 सेब की दर से बेच दिया है, तो मुकेश के लाभ या हानि की गणना करना है। तो इसको लिखने का तरीका समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, ये फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें ना 2 रुपये की दर से 30 सेब, तो 1 रुपये की दर से तो 1 में यहाँ पर भागा दे देंगे, तब 15 सेब आ जाएगा ना। 2 सेब की दर है 30, तो 1 सेब के दर तो 30/2 15। तो हम 3 सेब के दर तो 3 रुपया में, तो 3 गुना कर देंगे 15, तो 15 या 45, तो डायरेक्ट 3 से गुना कर देते हैं। अलग अलग पहले इस प्रकार से बना लेते हैं। फिर 2 रुपया में बोला गया 3 सेब की दर से 30, तो 1 सेब के दाम तो 3×30, तो 2 रुपये में तो 10×20 सेब। तो इसको भी ऐसे करके लिख लीजिए 30/3, तो 2 रुपये में तो इंटू कर देंगे 2। ठीक है, अब देखेंगे 2 से भागा देंगे तो बोले थे ना कट जाएगा 15 बार में, 15×3 तो यह जाएगा 45। ये प्लस का साइन है, 3×30 और 10 दूनी क्या आ जाएगा 20, तो 45 से 20 कर देंगे, तब 65 रुपये फ्रेंड्स यहाँ पर हम दाम निकल कर आ गए। इतना तो जो कीन करके लाए है ना वो 65 रुपया में कीन करके लाए हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि 5 रुपये में 4 की दर से उसे बेच दिया है, तब मुकेश के कुल लाभ या हानि बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 30 सेब खरीद करके लाए हैं। देखेंगे 3 में 2, फिर यहाँ पर देखेंगे फिर 30 सेब, फिर 3 में यहाँ पर सेब 30, तो 30 ये कीना, 30 ये कीना, तो 30 से 30 टोटल कितना सेब कीना, ये हम बेच चुके हैं 60 सेब। तो अच्छा ये 65 हमारा यहाँ पर जो निकला है ना ये हमारा क्रय मूल्य था जितना में लाए थे। अभी हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर आ चुका है 60। ठीक है, 30 से भी ये और 30 से भी ये 60। 5 रुपये में 4 की दर से बेचे, 4 की दर से बेचे हैं, जो जिस दर से बेचे उससे भागा, अब 5 रुपये की दर से ना तो 5 से गुना, तो 4 से 15 चौसठ, 15 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 75। इसे क्या समझें कि हम कीने हैं 65 में, बेचे हैं 75 में, कम में कीन करके ज़्यादा में बेचे हैं, तो क्या होगा लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 65 माइनस ये 75 माइनस 65, तो कितना आ जाएगा 10 रुपये का लाभ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो दोबारा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या किया अब खुद बताइए। यहाँ पर ना 2 सेब है 30, तो 1 सेब कितना का हो जाएगा, तो 1 सेब 2 से भागा देंगे तब 15 का हो जाएगा, और 3 रुपया में तो 15 या 45। इधर 3 रहेगा 30, 10 दूनी 20, 45 से 20 हो जाएगा 65। ठीक है, और 30 से भी इधर, 30 से भी इधर, टोटल 60 सेब है, और 4 से भागा देंगे तो 15, 15 पचे 75, 75 में से यहाँ पर घटा देंगे 65, तो 10 रुपये का लाभ। तो 8वां कंप्लीट। आइए 9वां पर देखेंगे। 9वें नंबर प्रश्न को बोला गया 2 रुपये प्रति आम की दर से 50 आम कीना। ठीक है, 2 रुपये प्रति दर की दर से 50 आम कीना, यानी कि 1 रुपये में 50 आम, तो 2 रुपया में 100 आम। तो पहले यहाँ पर क्रय मूल्य लिख लेंगे। क्रय मूल्य हो जाएगा 50×2 कितना 100 रुपया। लेकिन हमें देखेंगे ना 6 आम सड़ा निकल गया, तो 6 आम को तो फेंकेंगे, लेकिन फिर भी 10 रुपये लाभ कमाना है, यानी 100 में किन के लाए हैं, हमें यहाँ पर 110 रुपये में बेचना है, तभी ना लाभ होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 6 आम सड़ गया है, टोटल आम थे 50, 6 आम सड़ गए, तो 50 में से 6 घटा दीजिए, तो टोटल फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 44 आम बचे हैं। इस 44 आम को हमें कैसे बेचें कि हमें कोई यहाँ पर 110 रुपया मिल जाए, तो यही 110 में अब 44 से भागा दे देंगे। तो देखेंगे 11 दहें के 110, 11 चौ 44, 2 पचे के 10, 2 दूनी के 4, और 2 से 5 में भागा देंगे तो इसका आधा आ जाएगा 2.5 रुपये प्रति आम। इतना बेचेंगे ना 2.5 रुपये प्रति आम, तो 110 रुपये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 10वें को। 10 में क्या है, प्रशांत ने के कलम 23 रुपये में खरीदा, अखिलेश ने 20 रुपये में कीना, तो दोनों मिलाकर के उन कलम कितना में बेच दिया। पहले दोनों मिलाकर के कीने कितना में, सीपी कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस 23 रुपया में है, अब 20 रुपया में है, तो 23 जोड़ 20 46 रुपया में हम कीने हैं, और फिर बेचे कितना में है एसपी 48 रुपया 50 पैसा में बेच दिए हैं। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि। तो हम कीन करना है 46 में, बेच दिए 48 में, तो हमें बिल्कुल लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 48 रुपया 50 पैसा में से 46 को घटा देना है, तो 48 में से 46 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 ना, तो 2 रुपया 50 पैसा का हमें फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ठीक है, कोई अच्छा 1 सेकंड, 2 2 4 3, ये हमारा यहाँ पर 43 आएगा। ठीक है, तो 43 और 5 48, तो 5 रुपया 50 पैसा का लाभ हो जाएगा। ये फ्रेंड्स अगर ऐसा कोई मिस्टेक हो भी जाए ना तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा, है ना, कि गलती से हो गया है। चलिए आगे आएंगे 11 नंबर में। बोला गया बिमला एक स्वेटर इतना में कीन करके लाया, पाया कि छोटा है तो इतना रुपया में बेच दिया, तो कितना हानि हुआ। कीने हैं इतना रुपया में, ज़्यादा में कीने हैं, कम ही में बेच दिए तो बिल्कुल हानि होगा। तो हानि होगा, तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 350 रुपया 50 पैसा में से 375 घटा देंगे। हानि बराबर फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 385 रुपया 50 पैसा,
-375 तो घटा देंगे तो 10 रुपया 50 पैसे हमारा यहाँ पर हानि निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर में आएंगे। बोला कि एक वस्तु 50 रुपये में कीने और 7 रुपये खर्च करके उसे रंग दिया। अब 8 रुपया लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना होगा? समझिए, 50 रुपया में फ्रेंड्स हम कोई सामान कीने हैं, है ना, और 7 रुपया खर्चा किए, तो 7 रुपये हमने खर्चा किए तो टोटल हमारा कॉस्ट पड़ गया 57 रुपया। हम चाह रहे हैं कि हम 57 में किन करके ना है, लेकिन हमको 8 रुपया लाभ चाहिए, तो 8 और जोड़ दीजिए, 8 7 15, 5 1 6, तो हमें उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए? 65 रुपया में। तो ये हमारा 12 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 13 नंबर को। 13 में क्या बोला गया है? एक मकान इतना में कीने और इतना रुपया मरम्मत में लगा दिए और इतना रुपया लाभ पाना है, तो कितना में बेचना होगा? समझिएगा सबसे पहले, 26 57 50 रुपया में मकान कीने हैं और जितना हमारा खर्चा हुआ है मरम्मत कराने में 11 5 3 को 0 ना, 1 2 3, इतना मरम्मत कराने में खर्च लगा, तो हमारा ही ना पैसा लगा। तो 0 5 7 6 5 11 6 1 7 1 8 2 1 3, तो इतना रुपया हमारा क्रय मूल्य पड़ गया। यानी कि इतना रुपया में हम मकान कीने, हम चाह रहे हैं कि हमको इतना रुपया का लाभ हो, तो लाभ कब होगा? जी, इतना रुपया का हमारा यहाँ पर मकान है, ठीक है, इतना में ये वाला जोड़ देंगे। 5 पर 1 2 3 4 0 चाहिए, 1 2 3 4 0 चाहिए 5 पर, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर निकल करके, ठीक है, 7। अच्छा, 1 सेकंड देखेंगे ना, ये 7 है, अब 5 5 10 के 0 होगा ये, ठीक है, बस इसको सही से लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो 0 5 7 फिर 0 8 5 13, 3 1 आ जाएगा 4, यानी कि 4,30,750 रुपया में अगर हम बेच देंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000 का लाभ हो जाएगा। 14 नंबर पर आएंगे। एक टीवी का सेट है, इतना रुपया में किना गया, 40 रुपये खर्च हो गया और 400 रुपया लाभ चाहिए। देखिए, 12,560 रुपया में टीवी किने, 40 रुपया लाने में खर्चा किए, तो 40 से जोड़िए तो 0 6 4 10 के 0 5 1 6, तो 12,600 रुपया यहाँ पर हो गया। लेकिन हम चाह रहे कि नहीं, हम बेचेंगे अब 400 रुपया और लाभ में, तो 400 रुपया और जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 0 0 6 4 10 के 0 12 1 13, तो टीवी को हम कितना रुपया में बेच देंगे तो 400 का लाभ होगा 13,000 रुपया में। तो हमारा 14 नंबर भी सोल्व हो गया। 15 पर आइए। एक व्यापारी एक टोकरी में 100 आम कीना है, अब 5 रुपये उसे टैक्स देना पड़ गया, ठीक है, और रिक्शा भाड़ा 10 रुपया लग गया, अब 25 रुपया लाभ कमाना है। समझिए, आप 100 रुपया में कोई चीज़ कीने, आपको 5 रुपया टैक्स लग गया, तो आप ही ना पैसा दीजिएगा, इसी में ना जोड़ेंगे। और फिर रिक्शा में भाड़ा लग गया 10 रुपया, तो वो भी जोड़िएगा, तो टोटल 100 रुपया, 5 105 है 10, टोटल हमारा खर्चा पड़ गया 115 रुपये। अब हम चाह रहे हैं कि 25 रुपये हमको लाभ हो इसे बेचने में, तो 25 रुपया और जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 और 2 1 3 1 बाकी 4, हाँ 4 ही होगा एक, तो हम ना 140 रुपया में बेचेंगे तब 25 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो देखेंगे इस प्रकार से 15 तक के प्रश्न सॉल्व हो गया है। एक प्रश्न और बचेगा 16 नंबर, चलिए उसको भी हल कर लेंगे। देखिएगा, 16 नंबर में बोला गया है ना कि शीला ने एक स्कूटर इतना रुपया में कीना है, लिखेंगे 26,540 रुपया में कीना है। बाद में पाए कि स्कूटर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसके मरम्मत में 1260 रुपया खर्चा हो गया। जोड़ दीजिए जो खर्चा हुआ है, तो 0 6 4 10 के 0 5 2 7 1 8 6 के 7 1 2 0 6 4 10 5 2 7 1 6, हाँ ठीक है। तो इतना रुपया में फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर स्कूटर का दाम पड़ गया। अब खर्च करने के बाद ना उसे हम 27,000 में बेच दिए, तो शीला का कितना लाभ हुआ? देखिए, ये कीन करके लाए इतना में, ये हो गया सीपी हमारा, और ये बेचे कितना में है? 27,000 में बेच दिया ना, तो कम दाम में कीन करके लाए हैं और ज़्यादा दाम में बेच दिए हैं, तो लाभ होगा। अच्छा, 1 सेकंड देखेंगे ना, हमने कीना है 27,800 में, अब बेचे हैं 27,000 में, तो हमें तो हानि ना होगी। अब बोला गया शीला को कितना का लाभ, अच्छा हाँ सही है, लाभ या हानि हुआ, तो लिखेंगे हानि हुआ। हानि बराबर फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कीने हैं कितना में? 27,800, अब बेच दिए हैं हम 27,000 में ही, है ना, तो हमें कितना का हानि हुआ है? 800 रुपये का हमें यहाँ पर हानि हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझा दें। जिस जिसमें आपको डाउट हो सकते थे उसको हमने दोबारा भी बताया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना, कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी कहना है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।